नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में, जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में आप देख सकते हो कि जो ब्लैक फंगस है ये एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण चारों तरफ एक डर का माहौल बन गया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस बीमारी से डरे नहीं, घबराए नहीं। बस आपको जरूरत है इस बीमारी को समझने की और सतर्क रहने की और इसके बेसिक सिम्टम्स या लक्षणों को समझने की, जिससे अगर जैसे ही हम तुरंत इसके सिम्टम्स या लक्षणों को समझ सकें तो जाके आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। दोस्तों, इस बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लैक फंगस है या जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, ये हम सबको पता है। और दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये कोई नया फंगस नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई तरह की बीमारी आ गई है। लेकिन दोस्तों, हुआ सिर्फ इतना सा है कि एक रेयर डिजीज थी, मतलब ऐसी बीमारी जो बहुत कम देखने को मिलती थी, जिसके पेशेंट्स बहुत कम देखने को मिलते थे। और अभी क्या हो गया कि इसके अचानक पेशेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए। अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो बना है जिसके अंदर कई तरह की मेडिसिन देनी पड़ रही है और उनके कारण कई तरह के साइड इफेक्ट्स भी जो है इनको माना जा रहा है। कई लोगों में डायबिटीज फ्लक्चुएट होने लगी है, बहुत से लोगों को इस महामारी के कारण लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा है। तो इस तरह की कई कंडीशंस बन गई जिसके कारण बहुत से लोगों का जो इम्यून सिस्टम था, इम्यूनिटी है, वो वीक हो गई, जिसके कारण इस बीमारी के पेशेंट बढ़ गए। तो जिसके कारण ये आज के टाइम में एक मेडिकल इमरजेंसी बन गई। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आखिर जैसे अभी हमने बात की कि ये पुरानी बीमारी है, तो ये जो फंगस है ये कोई नया नहीं है। तो मैंने आपको बताया फंगस क्या है। दोस्तों, आपके मेरे आसपास में, सराउंडिंग में, वातावरण में पहले से ही है, ये इसमें कुछ भी नया नहीं है। हम जहां बैठते हैं, रहते हैं, करते हैं, इस फंगस से हम सबका एक्सपोजर हुआ है। ये हम लोगों के वातावरण में जो हवा है, एयर है, उसमें देखने को मिलेगा, आपको पानी में देखने को मिल सकता है, आपके आसपास में जो मिट्टी है, आपके गार्डन में, सराउंडिंग में, पेड़ पौधों के अंदर जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो खाद है, वहां आपको देखने को मिलेगा। आपकी कई तरह की खाने की चीजों के अंदर ये देखने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी ब्रेड ही है, अगर वही सड़ गई, उस पर जो फंगस बनती है ये उसी तरह की एक तरह का फंगस है। आपकी खाने पीने की चीज है, वो मान लीजिए खाने की चीज खराब हो गई, उसमें हो सकता है। कई बार आप देखते हो कई चीजें जो है खराब हो गई, सड़ गई, तो दोस्तों वो भी एक तरह का यही फंगस है और इस फंगस से हम सबका काम या एक्सपोजर ऑलरेडी है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम, जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, तो ये फंगस हमारी बॉडी पे अपना जो असर है, सिम्टम है या बीमारी नहीं पैदा कर पाता। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम आज के टाइम में, जैसे बता की हमने कि ज्यादातर लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, तो ऐसे के अंदर उन लोगों के अंदर ये फंगस जो अपने सिम्टम या लक्षण पैदा कर रहा है और उसी को हमने ब्लैक फंगस बीमारी का नाम दिया हुआ है। दोस्तों, अभी हमने बात की कि हमारे आसपास में, सराउंडिंग में ये फंगस प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी में इंटर कैसे होता है। देखिए, इंटर होने के लिए क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ये हमारी कोई भी जो कैविटीज है वहां से विद एयर के साथ में इंटर हो सकता है। जैसे आपके नाक के साथ में, हवा के साथ में इंटर हो गया, वहां से जो आपकी साइनस कैविटीज है वहां जा सकता है। इसी तरह से हमारी बॉडी की दूसरी कैविटी जैसे लंग्स है, हमारे जो फेफड़े, यहाँ ये इफेक्ट कर सकता है। आपके पेट के अंदर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कई बार ये आपकी ब्रेन तक में भी असर डाल सकता है। उसी तरह से दोस्तों, ये आपकी जो ब्लड वेसल्स है, खून की जो नलिकाएं हैं, वहां पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। आपकी स्किन पे अगर कोई तरह के कट्स हैं, वहां घाव हो गया है, कोई कट लग गया है, तो वहां से भी ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। और जहां पे इसकी प्रेजेंस होगी उसी के अनुसार आपकी बॉडी के अंदर इसके लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो मैक्सिमम जो सिम्टम्स या जो इसका असर देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है दोस्तों कि आपकी जो नाक है, आंख है या ब्रेन है, आपके लंग्स है, इस पे इसका मैक्सिमम असर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर अब हम बात करें कि ये बीमारी जो है, क्या ये छुआछूत की बीमारी है, क्या ये एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। देखिए, अभी जो महामारी इसको एक तरह से बीमारी बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंगली वैसे मैं कहूंगा कि भी काफी स्टडीज हो रही है, नई नई रिसर्च आ रही है और नए नए जो है इसके अंदर स्टडीज के अकॉर्डिंगली डेली कुछ ना कुछ आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि कुछ ना कुछ नई फाइंडिंग्स हमें देखने को या गाइडलाइन देखने को मिल रही। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये माना जाता है कि इसको छुआछूत की बीमारी नहीं माना गया है, कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। लेकिन हाँ, आपके आसपास से, सराउंडिंग से अगर आपके ऐसे व्यक्ति या बीमार आदमी के साथ भी रह रहे हैं जो ऑलरेडी जिनको है ब्लैक फंगस है, और अगर उनके मान लीजिए आप साफ सफाई, हाइजीन वगैरह नहीं रख रहे हैं और उनसे भी उस तरह से मतलब इनडायरेक्टली आपको फैल सकती है, लेकिन डायरेक्टली ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, क्योंकि सरफेस, सराउंडिंग एयर से ये बीमारी किसी में भी आ सकती है। दोस्तों, अब हम बात करें कि बीमारी किसको हो सकती है या कौन हाई रिस्क पेशेंट है
या ऐसा अभी क्या हो गया जिसके कारण अचानक ही एक मेडिकल इमरजेंसी बन गई। देखिए, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो गई है, या वो लोग जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है या जो इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन पे लंबे समय से चल रहे हैं, उनके अंदर इसके मैक्सिमम चांसेस है कि उनको ब्लैक फंगस की जो अभी बीमारी है ये हो सकती है। दोस्तों, वो लोग जो लंबे समय से बीमार हैं, कोई तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो नेचुरली उनका जो इम्यून सिस्टम है वीक हो चुका होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं तो जैसे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उसी तरह से जो HIV पेशेंट्स है वो, या पर्टिकुलरली जो अभी हमने देखा है, आप सब हम सुन रहे हैं, वो है डायबिटिक पेशेंट्स। वो लोग जिनको की डायबिटीज है और अभी उनका अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो रहा है, कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट वगैरह से काफी ज्यादा उसके अंदर ओवरऑल अचानक मतलब डायबिटीज आपका सूट हो गया, अनकंट्रोल्ड हो रहा है, तो आप काफी ज्यादा जो है आपकी रिस्क बढ़ जाती है इस बीमारी के लिए। इसी तरह से वो लोग जो कोई तरह की लीवर की मेडिसिन या लंबे समय से बीमार है, उनकी चल रही है, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या और कोई तरह के बॉडी के ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट में है, वो थोड़ा हाई रिस्क पेशेंट माने गए। दोस्तों, उसी तरह से वो लोग जिनका कि हमने बात की डायबिटीज वालों को मैक्सिमम हाई रिस्क पेशेंट माना गया है, जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है या अभी जो महामारी चल रही है ऑलरेडी वायरल महामारी कोविड या कोरोना जो हम कह रहे हैं, उसके अंदर काफी लोगों को स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं। ये ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड्स कोई गंदी चीज है, वो एक लाइफ सेविंग ड्रग है और कई बार इमरजेंसी में आपके डॉक्टर्स को एज पर नीड सिचुएशन आपके लिए देनी पड़ती है। लेकिन ऑलरेडी जो लोग डायबिटिक है उनके अंदर अचानक कई बार इसे शुगर जो उनका डायबिटिक जो शुगर लेवल है वो अचानक बढ़ जाता है और उसके कारण आपका इसका रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी तरह से वो लोग जिनको कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसके कारण उनको लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा है, उनको आईसीयू सेटअप में रहना पड़ा है, उनको कोई तरह का ऑक्सीजन सपोर्ट वगैरह देना पड़ा है, तो उसके कारण भी काफी ज्यादा जो है चांसेस या रिस्क बढ़ जाते हैं कि आपको ब्लैक फंगस हो जाए। या वो लोग जो हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई पेशेंट एडमिट है और उसके साथ में अगर उनके अटेंडेंट है, तो आसपास के सराउंडिंग से वो भी इसमें रिस्क जोन में आ जाते हैं कि उनको भी ब्लैक फंगस हो सकता है। दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक फंगस के क्या शुरुआती सिम्टम्स होंगे, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे हम तुरंत अलर्ट हो जाएं कि कहीं आपको ब्लैक फंगस तो डेवलप नहीं होने वाला है। देखिए, अभी जो केसेज उसमें हम देख रहे हैं दोस्तों की मैक्सिमम सिम्टम आपको फेस पर ही देखने को मिल रहे हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपको देखने को मिल सकता है कि आपके फेस पे पर्टिकुलरली चेहरे के कोई एक तरफ में आपको स्वेलिंग यानी सूजन आ गई है, वहां पे आपको सुनपन देखने को मिल सकता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी जो आंख है, नाक है, गाल या चेहरे पे कोई तरह के ब्लैक स्पॉट्स या चकत्ते से बन गए हैं या वहां की स्किन जो है सख्त हो गई। दोस्तों, इसके साथ आप महसूस कर सकते हैं कि आपके जो दांत हैं, दांतों में दर्द महसूस कर सकते हैं, आपको ये लग सकता है दांत हिल रहे हैं, या आपके जबड़े के अंदर आपको दर्द या ऐसा लगता है कि कुछ हिल रहा है, आपका ये पार्ट वीक हो गया, इस तरह का आप महसूस हो सकता है। इसी तरह से आप ये महसूस कर सकते हैं कि जब आप मुंह खोल रहे हैं या खाना चबा रहे हैं तो उसमें आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों, आपके सिर यानी हेड की तरफ भी आपको एक तरफ में दर्द महसूस हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करें तो आपको आईज आंखों से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं और आंखों के अंदर आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी आंख जो है वो लाल हो रही है या उसके अंदर कुछ कालापन सा आ रहा है। आंख के नीचे की स्किन भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे खराब हो रही है। इस तरह के चेंजेस आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आंख में हो सकता है कि आपको सूजन महसूस हो, भारीपन महसूस हो, आंख में आपको दर्द महसूस हो। इसी तरह से जब आप आंख इधर उधर हिलाएंगे या घुमाएंगे तो भी आप देखेंगे उसमें आपको एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है या आपको तकलीफ हो रही है। दोस्तों, आपको विजन या रोशनी में भी बदलाव देखने को मिलेगा। आपको देखने को लगेगा कि धीरे धीरे आपका जो विजन है, देखना है, मतलब आपको जो देखना है विजन है, आपकी रोशनी वो कम होती जा रही है। कई बार आपको ये भी देखने को मिल सकता है डबल विजन हो जाए, यानी एक ही चीज आपको जो है डबल दिख रही है और एडवांस स्टेज में ये आगे चल के कई बार अंधापन या ब्लाइंडनेस भी ला सकती है। दोस्तों, आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि जैसे आपकी आंखें थोड़ा बड़ी हो गई है, उसकी साइज आपको बड़ी महसूस हो सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट सिम्टम्स की हम बात करें तो नाक से रिलेटेड सिम्टम्स है, उनको भी यहाँ समझ लेना जरूरी है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका जो नाक है ये बंद हो गया है, आपके नाक के अंदर आप सूखापन सा महसूस कर सकते हैं, आपके नाक के अंदर आपको सुनपन भी महसूस हो सकता है। दोस्तों, आपको ये भी महसूस हो सकता है जैसे नाक में कुछ पपड़ी सी जम गई हो और कई बार आपको ये भी महसूस हो सकता है कि नाक से कुछ काला पानी आ रहा है या एकदम ब्लड खून जैसा भी वहां से आप डिस्चार्ज महसूस कर सकते हैं। जब आप टॉर्च से देखेंगे नाक और मुंह के अंदर तो आप देखेंगे कि वहां जो है कालापन हो गया है और सूजन सी आ गई है। दोस्तों, कुछ दूसरे सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस के अंदर आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये जब सारे सिम्टम्स या लक्षण होते हैं, इसके साथ आप अपने माइंड के अंदर आप यानी मस्तिष्क के अंदर एक कंफ्यूजन सा आप पाएंगे। आपको लगेगा कुछ मतलब सोचने समझने की क्षमता जो है आप कहते हैं थोड़ा डिस्टर्ब महसूस हो सकती है। आप अपने आप को उतना अलर्ट नहीं पाएंगे,
इसी तरह से आप देखेंगे आपको सिर दर्द है, शरीर दर्द है, आपको जो है बुखार भी आ रहा है, आपको खून की उल्टी भी हो सकती है, आपको पेट दर्द भी हो सकता है अगर ये आपके पेट में जाके असर डालने लगे तो। इसी तरह से आपको खांसी भी हो सकती है। दोस्तों ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए, और इन सिम्टम्स या लक्षणों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें से अगर किसी भी प्रकार का सिम्टम है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अलर्ट सावधान होने की जरूरत है और तुरंत आपको अपने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करने की जरूरत है। दोस्तों हम बात करें इसके बचाव की, तो देखिए बचाव तो इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि अभी जो ये माहौल बना हुआ है, कई तरह की जो वायरल बीमारियां फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, उसके कारण कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई कि मान लीजिए ऑलरेडी कोई डायबिटिक है तो उनको हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो गए तो वहां उनको अगर उनकी जान बचाने के लिए कई तरह की मेडिसिन, स्टेरॉइड्स वगैरह जैसे देने पड़ते हैं, आईसीयू सेटअप में रखना पड़ता है, तो उनका डायबिटिक जो शुगर लेवल है वो भी शूट अप होता है और उस एटमॉस्फेयर सराउंडिंग से उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रूटीन के अंदर जो बाकी चीजें हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी सराउंडिंग से आपको मान लीजिए कि आसपास के वातावरण से आपको इन्फेक्शन नहीं मिले, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, जिससे अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो अगर ये फंगस हमारी बॉडी में इंटर भी हो जाएगा तो इसके सिम्टम्स या लक्षण नहीं होंगे और हमें बीमार नहीं करेगा, और अगर आप बीमार हो भी गए तो आप तुरंत रिकवर हो जाएंगे। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, आप घर में साफ सफाई रखने की कोशिश करें। आपकी अगर स्किन पे कोई तरह का कट लग गया है, घाव हो गया तो उसको बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़े, उसको कवर करके रखें, उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह भी आप डॉक्टर के गाइडेंस में करें। घर में भी आप कोशिश करें कि आपकी जो खाने पीने की चीजें हैं वो बिल्कुल साफ सफाई से रखें, उनमें भी कोई तरह का फंगस नहीं हो या कोई तरह की सड़न आप पैदा नहीं होने दें। दोस्तों अब हम बात करें इसके इलाज की, तो देखिए जैसे इसके सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलते हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आपको तुरंत अपने नजदीक में जाके जो ईएनटी डॉक्टर होते हैं, जो ईयर नोज थ्रोट नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब होते हैं, आंखों के डॉक्टर साहब होते हैं, उनसे आपको जाके मिलना चाहिए और मेनली आपको ईएनटी डॉक्टर से जाके आपको कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये उनका स्पेसिफिक एरिया है। तो वो जब आप जाएंगे तो तुरंत आपके जो सिम्टम्स लक्षण या उस होंगे उसके अनुसार आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस यानी आपको कुछ टेस्ट के लिए बोल सकते हैं, ये कुछ रूटीन आपके लिए ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, हो सकता है आपको एमआरआई सजेस्ट करें, हो सकता है दूरबीन से आपकी नाक जांच की होती है अंदर तक वो आपको देखें, या और भी कुछ दूसरे टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली दोस्तों आपको उनके गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। और कई लोग सर्जरी से लेके डरते हैं कि उनको ये मानना है कि ब्लैक फंगस हो गए तो सर्जरी ही होगी, आंख निकालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बहुत रेयर और एडवांस केसेस के अंदर सर्जरी के लिए भी आपके डॉक्टर्स को जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप शुरू में चले जाते हो और ज्यादातर केसेस में ये मेडिसिन से मैनेज हो जाता है, इसलिए घबराएं नहीं। अगर बीमार हो गए तो अपने डॉक्टर साहब के गाइडेंस में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, आपको अच्छे रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। दोस्तों अब हम बात करें होम्योपैथी की कि क्या होम्योपैथी के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन है जो ब्लैक फंगस में आपकी हेल्प कर सकती है। देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये एक नई बीमारी है, मतलब बीमारी तो पुरानी है बट बहुत ही रेयर केस के अंदर इसके केसेस देखने को मिलते थे। और एक फ्रैंक ओपिनियन दूं तो मैंने आज तक मेरी क्लिनिक पे ब्लैक फंगस का अभी जो पिछले 10-15 दिन में काफी कॉल्स या लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उनकी इंक्वायरीज आ रही है, इससे पहले मेरे पास भी कभी भी कोई ब्लैक फंगस का पेशेंट मैंने नहीं देखा है। लेकिन दोस्तों होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि जो मेडिसिन होती है वो बीमारी की नहीं होती, उसके सिम्टम्स और लक्षणों की होती है। कौन से बॉडी के ऑर्गन पे क्या सिम्टम आ रहा है, क्या लक्षण आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत सी अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिसको कि यूज किया जा सकता है, लेकिन कोई भी तरह का सेल्फ मेडिकेशन यूज नहीं करना है। और मैं वापस एडवाइस करूंगा आपके जो ईएनटी डॉक्टर साहब है उनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, आपको कोई भी तरह का चांस नहीं लेना है, क्योंकि अगर ये बीमारी बिगड़ जाती है तो बहुत तेजी से मतलब आपके शरीर पे कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। अगर आप ट्रीटमेंट लेना भी चाहते हैं तो आपको अपने ईएनटी डॉक्टर साहब वगैरह जो है इसके स्पेशलाइज्ड उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। साथ में आप सपोर्ट के लिए उनकी परमिशन और होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से डिस्कस करके ट्रीटमेंट लें। कुछ मेडिसिन जो इसके सिम्टम्स देखे गए हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं शेयर करूं कि कौन सी यूज की जा सकती है, तो दोस्तों इसके अंदर एक बेसिलिनम अच्छी मेडिसिन हो सकती है, थुजा आपके लिए एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है, आपके लिए नाइट्रिक एसिड एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है, सिकेल कोर इसकी एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है, कार्बो एनिमलस इसकी एक अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से कैलकेरिया फोस और आर्सेनिक एल्बम मैंने बताया, ये कुछ मेडिसिन है जो एज पर सिम्टम्स यूज की जा सकती है। इसके अलावा भी और कई मेडिसिन आती है जो एज पर सिम्टम जो है पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब की जा सकती है। दोस्तों यहां मैं एक बार फिर आपको बोलूंगा कि ब्लैक फंगस से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इसको समझने की जरूरत है, बस सतर्क रहें और इससे डरे नहीं। अगर किसी में कोई तरह के सिम्टम्स या लक्षण आ गए हैं
तुरंत अपने नजदीक में जाके ईएनटी डॉक्टर साहब से मिले, उनके गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, आपको डेफिनेटली इसमें अच्छा फायदा होता है और ज्यादातर केस के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। मेडिसिन इंजेक्टेबल्स वगैरह जो भी देते हैं उससे ठीक हो जाता है और सपोर्ट के अंदर आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं जो डेफिनेटली आपकी रिकवरी को फास्ट करने के अंदर मदद करेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर मैंने ब्लैक फंगस पे जो आपको जानकारी दी है आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।